राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी तुलसी विवाह का दिन आता है तो मन में एक अलग सी खुशी और प्रेम उमड़ने लगता है। और यही एक पूजा नहीं है, यह हमारे घर की बेटी यानी माँ तुलसी की और साक्षात भगवान विष्णु यानी कि शालिग्राम जी का विवाह है। ये मौका हमें कन्यादान का वह अनमोल पुण्य देता है जिसे पाने के लिए हर माता पिता तरसते हैं। आज हम इस प्यारी सी शादी से 7 सबसे बड़े सवाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मान लीजिए हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है, तो क्या हम अपनी लाडो यानी तुलसी माता का विवाह नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि देखिए, रिश्ता दिल से होता है। अगर शालिग्राम जी न हो तो आप अपने प्रिय कृष्ण भगवान या फिर कलश पर नारियल रखकर उन्हें ही विष्णु स्वरूप मान लीजिए। फिर उन्हें पीले वस्त्र ओढ़ाइए, तुलसी माँ को लाल चुनरी ओढ़ाइए और बस प्रेम से गठबंधन करके फेरे करवाइए। भगवान भाव के भूखे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ये सवाल कई बार आता है कि क्या हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ तुलसी विवाह कर सकते हैं? तो आपको इस चीज में बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल यानी कृष्ण का बाल स्वरूप है और शास्त्रों में तुलसी विवाह श्री हरि यानी शालिग्राम स्वरूप से ही किया जाता है। इसलिए विवाह के लिए केवल कृष्ण यानी कृष्ण जी की प्रतिमा ही होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का विवाह में बिल्कुल भी शामिल न करें। वे हमारे प्यारे बेटे हैं, उन्हें उनका बाल स्वरूप ही रहने दें। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। अगर घर में 2 या 3 तुलसी के पौधे हैं तो किस बेटी का कन्यादान करें? आपको बता दें कि आप उस पौधे को दुल्हन बनाइए जो सबसे सुंदर और साइज में बड़ा हो, जो आपके घर के मुख्य स्थान पर विराजमान हो। बाकी तुलसी माताएं इस शादी में परिवार की तरह शामिल होगी। चुनरी और श्रृंगार सिर्फ उसी मुख्य तुलसी का होगा जिसका आप विवाह करवा रहे हैं। तो अब बात आती है चौथे सवाल की। क्या कुंवारी लड़कियां या सुहागन ही ये विवाह कर सकती है? तो आपको बता दें कि यह कन्यादान का पुण्य है, इसीलिए कोई भी यह विवाह करा सकता है। सुहागिनों के लिए यह भाग्य बहुत ही सौभाग्य का पर्व होता है। और हाँ, विवाह के बाद तुलसी माँ को कहीं फेंकना या विसर्जित नहीं करना है। वो आपकी बहू बनकर, माता लक्ष्मी बनकर हमेशा आपके घर में ही रहेंगी। उनकी सेवा सबसे पहले करते थे, उसी तरह से आपको रोजाना पूजा करनी है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अगर तुलसी विवाह वाले दिन मासिक धर्म यानी कि पीरियड आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपका मन पवित्र है, बस वही काफी है। आप किसी भी सामग्री को हाथ ना लगाए। घर के अन्य सदस्य जैसे कोई आपके पति हो या कोई और महिला हो तो आप उन्हें कह दें कि ये विवाह करने के लिए। और अगर कोई ना हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के आखिरी वाले दिन में किसी भी दिन प्रेम से यह विवाह करा सकती है। कोई दोष नहीं लगता। आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुलसी विवाह रविवार को आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ते। ये सही नहीं है, लेकिन विवाह का अनुष्ठान किया जा सकता है। आप एक दिन पहले यानी शनिवार को ही जरूरी जो तुलसी के पत्ते हैं वह तोड़ के रख लीजिए। रविवार के दिन आप माँ तुलसी को छूकर उनका श्रृंगार करें, लेकिन पत्ते न तोड़े। प्रेम से हल्दी लगाए और विवाह संपन्न करें। तो ये थे आपके मन के सारे सवालों के जवाब। तुलसी विवाह को एक पारंपरिक यानी भारतीय शादी की तरह ही मनाइएगा। गन्ने का मंडप लगाए, मिठाई और प्यार से भरपूर। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कमेंट में जय तुलसी मैया और जय शालिग्राम भगवान लिखकर अपना प्यार जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।